तो आज का आपका टॉपिक है कुछ स्टूडेंट्स को प्रिंटिंग। तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट को दिक्कत आती है प्रिंट करने में, लाइन को, प्रिंट लाइन हो या टेक्स्ट हो, ठीक है। तो जो मैंने अभी पहले भी आपको कुछ वीडियोस में प्रोग्राम बनवाए हैं, लेकिन अब मैं एक फ्रेश स्टार्ट करती हूँ बेसिक से, ठीक है। तो वो इसलिए बनवाए थे कि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो अब आपका 1 बाय 1 एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है। अब ज़्यादातर प्रोग्रामिंग वीडियो ही मैं डालूंगी, ठीक है। थियोरेटिकली वीडियो ज़्यादा नहीं डालनी पड़ने की। थियोरेटिकली वीडियो होगी तो मैं बोर्ड पर प्रॉपर आपको वीडियो डाल दिया करूँगी। तो आज बात करते हैं हम कि अगर हमें कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है तो उसे हम कैसे करेंगे C++ में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, तो ये पहला प्रोग्राम है आपका जिसमें आपको प्रिंटिंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट विद मल्टीपल स्टेटमेंट। अगर आपको देखो ये अगर आपको एक लाइन प्रिंट करानी है C++ में, ठीक है, और उसमें क्या होने चाहिए, मल्टीपल स्टेटमेंट होने चाहिए, ठीक है। मतलब हो तो वो सारे एक ही लाइन में, लेकिन आप स्टेटमेंट बेशक मल्टीपल दे, मतलब कई स्टेटमेंट देकर भी आप एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम का यूज करोगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर कैसे किया, देखो सबसे पहले आपने आईओ स्ट्रीम को वो किया। आईओ स्ट्रीम आपका यूज किस लिए होता है, प्रोग्राम का आउटपुट जनरेट करने के लिए, इनपुट आउटपुट डाटा करने के लिए, ठीक है। अब फिर आपने फंक्शन मेन फंक्शन को यहाँ पर यूज किया है। मेन फंक्शन में आपने क्या किया, देखो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस लगेगा। अभी तक मैं यहाँ पर आपको यूजिंग नेमस्पेस std लिख कर दे रही थी प्रोग्राम में, ठीक है। तो वो बहुत आगे का है, पहले स्टार्टिंग करते हैं। अगर हमें कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करना है आईओ स्ट्रीम का, तो हम std का यूज करेंगे। ये std जो है, ये काउट जो है वो std का ही एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप ये ना लिखकर इसको यहाँ पर वैसे जैसे पहले मैं लिख रही थी वो भी लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं समझा रही हूँ, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल बेस से लेकर चलूंगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट किया, तो आपने एक लाइन लिखी, आपको एक लाइन प्रिंट करानी थी, वेलकम टू C++, ठीक है। लेकिन करानी आपको मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकता है। मान लीजिए अभी तो ये है कि चलो आपको इसके बीच में कुछ हो सकता है, बीच में आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी और फिर भी उसी लाइन में प्रिंट कराना है, तो आप पहले कुछ टेक्स्ट प्रिंट करा के फिर दोबारा उसी लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं। तो फिर देखो यहाँ पर एक चीज यूज हुई है, स्लैशन। ये स्लैशन क्या होता है, स्लैशन होता है कि आपका जो डाटा है वो नेक्स्ट लाइन में चला। सी में अगर सी पढ़ रखे तो बच्चों को पता होगा, स्लैशन एक एस्केप सीक्वेंस होता है। इसका काम होता है कि जहां पर ये लिखा होता है वहां से कर्सर क्या होता है, कर्सर होता है ये देखो, जैसे यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है ना, इसको कहते हैं कर्सर। अगर मैं वर्ड की बात करूं, ये हम वर्ड ओपन करके दिखाते हैं आपको, तो अलग अलग एडिटर में अलग अलग तरह के कर्सर होते हैं। जैसे यहाँ पर तो आपका स्ट्रेट लाइन था, वर्ड में देखो, तो अब ये थोड़ा ओपन होने में दे, देखो इसका अगर ये ब्लिंक कर रहा है और आपको ये कर्सर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ आप कुछ टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी बात करें, आपने आउटपुट की बात करें, तो जब हमें आउटपुट दिखाना है तो हमें ब्लिंक करता, हमें इनपुट नहीं लेना वहां से कुछ भी, केवल हमें आउटपुट शो करना है। तो अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड में भी देखो कर्सर होता है। जैसे हमने वर्ड की एक फाइल खोली, तो ये देखो ये कर्सर है, ये ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पर आप इसको कुछ भी टाइप करेंगे तो वो यहाँ पर टाइप होकर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं आपके कर्सर। अब कर्सर हो गया, अब इसको हटा देते हैं, अब वापस अपनी फाइल पर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, हम ये नहीं चाहते कि मुझे काफी सारी कैलकुलेशन करने के बाद, मान लो मैंने ये दूसरी लाइन लिखी, तो ऐसा ना हो कि ये दूसरी लाइन में प्रिंट हो। मैंने लाइन में तो दूसरी में लिखा, लेकिन ये दूसरी लाइन में प्रिंट ना हो, मैं ये चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी कि इसको लिखने, वेलकम लिखने के बाद कोई मैंने
एस्केप सीक्वेंस नहीं लिखा। जैसे ये स्लैश n था ना, तो स्लैश n का मतलब था कि नई लाइन में चले जाओ, लेकिन यहाँ मैंने नहीं लिखा। तो अब देखो यहाँ तो लिखा हुआ तुम्हें दिख रहा है कि ये 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो ये सिंगल स्टेटमेंट में आएगा, क्योंकि मैंने क्या नहीं यूज किया यहाँ पर, कोई नेक्स्ट लाइन के लिए कोई कर्सर। मैंने इसको रन कराया, रन कराने के बाद ये देखिए ये इसका आउटपुट हुआ, वेलकम टू C++। ये किस लाइन, एक ही लाइन में आया ना, अलग अलग तो नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको प्रोग्राम को बना सकती हूँ। अगर मुझे कोई टेक्स्ट जो है मल्टीपल स्टेटमेंट देकर भी सिंगल लाइन में अगर मुझे टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो मैं इस तरीके से उसको करा सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमें मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रिंट कराना है, मतलब प्रिंट तो मल्टीपल लाइन करानी है लेकिन करानी सिंगल से है, सिंगल स्टेटमेंट से। यहाँ पर तो हमने देखो यहाँ क्या किया था, हमने मल्टीपल स्टेटमेंट से सिंगल लाइन प्रिंट कराई है। तो इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा कि मैं सिंगल स्टेटमेंट से मल्टीपल लाइन प्रिंट कराऊं। तो अब हम चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपना। तो दूसरा एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है आपका कि ये एग्जाम्पल है आपका कि आपको इसकी प्रिंट देख लेते हैं, ये क्या आउटपुट देता है आपको। देखो ये क्या कर रहा है, देखो वेलकम टू C++, देखो कितनी दूर दूर आया है। अब यहाँ पर आप स्लैश n का काम समझोगे। देखो स्लैश n क्या कर रहा है, तो स्लैश n ने यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर जब हमने क्या है प्रिंटिंग मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट विद अ सिंगल स्टेटमेंट, तो यहाँ से हमने वही फंक्शन अपना लिखा और यहाँ हमने इसको चेक करना शुरू किया। देखो यहाँ पर इसने क्या किया, वेलकम स्लैश n टू स्लैश n। देखो जितनी बार आप स्लैश n यूज करोगे उतनी बार ही आपकी लाइन चेंज हो जाएगी। तो पहली बार में तो आपने सिंगल वेलकम के बाद सिंगल स्लैश n यूज किया है और 2 के बाद डबल स्लैश n यूज किया है, ठीक है। तो वैसे ही आपका आउटपुट आया, ये देखिए दोबारा चेक करते हैं, ये रहा आपका आउटपुट, वेलकम टू C++। देखो वेलकम के बाद नेक्स्ट लाइन में गया क्योंकि आपने सिंगल स्लैश n यूज किया था, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में गया एक स्लैश n की वजह से, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट लाइन में चला गया क्योंकि आपने 2 स्लैश n यूज किए थे। तो आप सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल लाइन, एक स्टेटमेंट लिखकर आप मल्टीपल लाइन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट जो है प्रिंट कर सकते हैं C++ में। देखो अभी आपको ये लगेगा कि ये बहुत मतलब क्या एकदम सिंपल ही प्रोग्राम है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप सिंपल चीजें नहीं सीखते तो आप डिफिकल्ट चीजें नहीं सीख पाते। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको केवल एक ही प्रिंटिंग मेथड आता है, वो उसी को यूज कर रहे होते हैं। तो वो चीज यहाँ पर ना हो आपके साथ, तो इसीलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे जिससे आपका हर एक पॉइंट क्लियर होता जाए। तो आज हमारा मेन मोटिव ये था कि आपको जो है अलग अलग लाइन प्रिंट करनी आ जाए और सिंगल लाइन भी प्रिंट करनी, अलग अलग स्टेटमेंट से सिंगल लाइन प्रिंट करनी आ जाए और सिंगल स्टेटमेंट से मल्टीपल लाइन प्रिंट करनी आ जाए। अच्छा, इसका एक और ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, वो ऑप्शन होता है एंडल। एंडल को मैं एक अभी तक जब तक यूज नहीं करूंगी, मैं एंडल के ऊपर पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एंडल को डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। तो तब तक आप स्लैश n का यूज कीजिए क्योंकि स्लैश n जो है बेसिक है। तो हम आप जो पहले हमने प्रोग्राम बनाए थे उससे आगे बढ़ के अब हम बेसिक से बिल्कुल क्लियर करके एक, और हो सकता है कि अब मैं कंटिन्यूअस आपको डेली वीडियो भी डाल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ाइए, आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैं प्रोग्रामिंग की वीडियो जो है डेली डालूं या एक दिन छोड़कर इस तरीके से डालूं, क्योंकि मुझे भी कोई कमेंट नहीं मिल रहे तो मुझे लग नहीं रहा कि आप ज़्यादा सीखना चाह रहे हैं। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप सच में C++ पढ़ना चाह रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम यही फिनिश करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।